मैदा से बनी चाप खाना करो बंद। आज के वक्त में लोग सोया चाप के नाम पे मैदा खिला के आपको चूना लगाए और ये भी कहा जाता है कि ये चाप पैरों से गूंद के तैयार करी जाती है। इसीलिए आज हम आपको लेके आए एक ऐसी अनोखी फैक्ट्री में जहाँ पे रोजाना लाखों किलो चाप 90% सोया का इस्तेमाल करके ही तैयार करी जाती है। तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं असली सोया चाप कैसे बनती है। तो चाप बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिए जाते हैं सोए के छोटे छोटे दाने। इन दानों को एक बड़े से कंटेनर में डाल के डाले जाते हैं इस मशीन के अंदर। इस मशीन का काम होता है इन दानों की गंदगी को छाटने का। ये मशीन जो बिना बिजली के चलती है, उसमें जितने भी गंदगी होते हैं, जितने भी कंकड़ होते हैं, उन्हें एक तरफ फेंक देते हैं। जितने भी साफ सोए के दाने होते हैं उन्हें दूसरी तरफ निकाल देती है। अभी जो हमारे साफ सोए के दाने तैयार होते हैं, इसे डाला जाएगा दूसरी मशीन के अंदर। इस मशीन का काम होता है इसका आटा लगाने का, मतलब इसे पीसने का। तो इसको पीसने के लिए इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और नीचे की ओर से जो आटा है वो हमारा निकल के तैयार हो जाता है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आटा है वो थोड़ा सा मोटा रहता है, तो इसे दोबारा से एक बार छाना जाएगा ताकि इसमें कोई भी गंदगी हो और ये जितना भी मोटा आटा है उसे अच्छे से पीस के पतला कर दिया जा सके। तो ये काम जो है पहले हमारी बहनें करा करती थी, बड़ी बड़ी छलनियां लेके आटे को छाना करती थी, मगर अब ये काम मशीनों द्वारा किया जाता है। आटे को अच्छे से छान लेने के बाद डाला जाता है इस मशीन के अंदर। इस मशीन में साथ ही साथ डाला जाता है थोड़ा सा मक्के का आटा और ये आ गया नमक और थोड़ी सी मैदा डाल के इस आटे को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया जाता है। जब ये हमारे आटे का मिक्सचर बन के तैयार हो जाता है, इसको डाला जाएगा दूसरी मशीन में जिसमें इसका आटा लगाया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले इस मशीन में आरओ का पानी डाला जाता है। साथ ही जो आटे का मिक्सचर तैयार हुआ था उसको भी इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। अब इस मशीन में मात्र 15 मिनट के अंदर हमारे सोया चाप का जो आटा है वो अच्छे से लग के तैयार हो जाएगा। अब ये जो आटा लग के तैयार हुआ इसे निकाला जाएगा बड़े बड़े पतीलों के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बारी में इस मशीन द्वारा 100 किलो आटा तैयार होता है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे रोजाना कितनी सारी चाप बन के तैयार होती होगी। तो यहाँ पे सारे के सारे आटे को निकाल के रख दिया जाएगा पतीले के अंदर कम से कम 15 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी ओर यहाँ पे ली जाएंगी स्टिक्स, जिसे पानी में भिगो के अच्छे से साफ कर लिया जाता है। अब यहाँ पे हमारी स्टिक्स भी आ चुका है, हमारा आटा भी तैयार है। तो अब यहाँ पे तैयार करी जाएंगी सोया चाप, जिसके लिए यहाँ पे ढेर सारी बहनें बैठी होती है। वो एक एक करके एक एक स्टिक उठाती जाती है। सोया चाप का जो आटा लगा हुआ है उसे स्टिक पे लपेट के हमारी सोया चाप को तैयार कर देती है। मैं आपको बता दूं, ये जो सोया चाप का आप आटा देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा लचीला रहता है, इसीलिए इसे स्टिक्स पे तुरंत लपेटने का जो कार्यक्रम है वो करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे अपने अनुसार ही आटे को लिया जाता है और फिर एक स्टिक लेके उसे बिल्कुल अच्छे से लपेट के पूरी ट्रे में रख दिया जाता है। और जैसी ये ट्रे यहाँ पे भर के तैयार हो जाती है, सभी बहनों की एक एक करके उन्हें भेजा जाता है उबलने के लिए, क्योंकि अगर सोया चाप को उबाला नहीं जाएगा तो ये आपके घरों तक सही सलामत पहुंच ही नहीं सकती। तो इसे अच्छे से उबाला जाता है कम से कम 80 डिग्री के टेम्परेचर पे। तो एक एक करके सारी सोया चाप को इस उबलते हुए पानी के अंदर डाल दिया जाता है और 10 मिनट तक इसे ऐसे ही चला चला के पकाया जाता है और फिर इसे ढक के छोड़ दिया जाता है 2 मिनट के लिए। और उसके बाद जैसी सारी की सारी जो चाप है वो अच्छे से उबल के तैयार हो जाती है, इसको निकाला जाता है एक बड़ी सी छलनी की मदद से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोया चाप को निकाला जा रहा है और डाला जा रहा है इसे ठंडे पानी के अंदर। तो यहाँ पे एक एक करके सारी चाप को निकाला जाएगा और डाल दिया जाएगा ठंडे पानी के अंदर। ऐसे ही सारे के सारे भैया अलग अलग मशीनों से चाप को निकालते रहेंगे और ठंडे पानी में डालते रहेंगे। ठंडे पानी में चाप को डालने के बाद इन्हें दोबारा से एक बार धोया जाता है, अच्छे से साफ करा जाता है ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना हो। और उसके बाद इसे डाल दिया जाता है पैकिंग के लिए। तो यहाँ पे आप जो बड़ी सी कन्वेयर बेल्ट देख रहे हैं ना, इसमें चाप को ठंडा करा जाता है, पैक करा जाता है आपके घरों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले चाप को ठंडा करा जाएगा और उसके बाद सारी की सारी चाप को जो है इकट्ठा कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या है, पैकिंग का पेपर उठाया जाएगा, उसके अंदर चाप को भर के अच्छे से सील पैक करके आपके घरों तक चाप को निकालने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। चाप तो बनके तैयार है, अब चलते हैं यहाँ के ओनर से करते हैं थोड़ी वार्तालाप। नमस्कार सर, कैसे? बहुत अच्छे से। कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए डिटेल्स। कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर है 9999111153 और हमारी वेबसाइट है badshahchaap.in। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।